आज के इस वीडियो में मैं हाइकिंग करने जा रहा हूँ अपने शहर के पास वाली पहाड़ी पे। ये लगभग 5 किलोमीटर की हाइक होगी और उस 5 किलोमीटर के बाद वो पहला शेल्टर मुझे मिलेगा अपलेशियन ट्रेल पे। 75 लीटर के इस बैकपैक में मैं लेके आया हूँ खाना बनाने का सामान, स्लीपिंग मैट, स्लीपिंग बैग, ग्लव्स, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, 1 गैलन पानी और 1 पर्सन टेंट। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। धूप हल्की सी आनी शुरू हुई है। टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त लगभग 0 डिग्री सेल्सियस। अभी -5 भी गया था कल परसों। इसी सामने वाली पहाड़ी के रास्ते उसके पीछे वाले पहाड़ पर जाना है मुझे। अपलेशियन ट्रेल का ये आखिरी मैप मिल गया मुझे। मैं अब सीधा चलता हूँ उस पहाड़ी पे। क्या आपको याद है कि ये वाले पत्ते आपने इससे पहले भी कहीं देख रखे हैं? चलिए अब ट्रेल पर चलते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर और फिर कैंपिंग करते हैं। और वहाँ पर 2-3 शेल्टर्स हैं हाइकर्स के लिए, तो उनमें से एक शेल्टर में मैं आज रात टेंट लगाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना हो। बस टेंट एक बार लग जाए तो बारिश हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेंट लगने से पहले बारिश ना हो। शेल्टर पर दूसरे हाइकर भी मिल जाते हैं अक्सर। अपलेशियन ट्रेल हाइकर्स के लिए ऐसे शेल्टर हर जगह बने हुए हैं। इस अपलेशियन ट्रेल शेल्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो को देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा। ये मशरूम देखिए, तो इस मशरूम को कहते हैं गॉबलेट फनल कैप। इसे खा सकते हैं लेकिन बिल्कुल श्योर हूँ तभी खाएं, क्योंकि ये जहरीला भी हो सकता है। ये लाठी मैंने रास्ते में उठाई क्योंकि हाइकिंग पोल्स अभी नहीं है मेरे पास, और इस चढ़ाई पे हाइकिंग पोल बिल्कुल चाहिए होते हैं। तो ये मेरी लाठी एकदम मस्त मेरा साथ दे रही है। तो ये विल्बर क्लियरिंग शेल्टर यही है हमारे आज का डेस्टिनेशन, और बस धीरे धीरे करके मेरे पास बहुत टाइम है वहाँ पहुँचने के लिए। एक और मशरूम की वैरायटी है यहाँ पे। इस वाली का नाम है पीलिंग ऑयस्टरलिंग। ये इनएडिबल है, यानी कि खा नहीं सकते इसे, क्योंकि ये डेफिनेटली जहरीला हो सकता है। काफ़ी फिसलन है इस पुल पे, काई जमी हुई है बहुत ज़्यादा। गन शॉट्स में बी हर्ड फ्रॉम नियर बाय फायरिंग रेंज, मतलब गोली चलने की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है क्योंकि आसपास फायरिंग रेंज है। शूटिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चर है उनका। गोली चलाना और बंदूकें रखना ये उनका बहुत पुराना शौक़ है, और वो इसे छोड़ना नहीं चाहते किसी कीमत पे। तो ये है भाई अमेरिका। इंकी कैप मशरूम कहते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा कि इसके कैप जो है वो ब्लैक इंक की तरह एक रिंग है उसके ऊपर। ये एडिबल है, मगर अल्कोहल के साथ कहते हैं खाने पर ये पॉइजनस हो जाता है। ये देखिए शरद ऋतु, पतझड़ का मौसम इस अमेरिका के पूर्वोत्तर के इस इलाके में कितना सुंदर दिखता है। पत्तों के जो रंग बदलते हैं ये थोड़ा कम हुआ है पिछले सालों की तुलना में। पॉल्यूशन का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है, और अभी मुझे किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। ये है पेयर शेप्ड पफ बॉल मशरूम। इसका जो आकार है वो नाशपाती की तरह है। ये एडिबल है, मगर इसके अंदर तोड़ने पर अगर सफ़ेद आपको दिखे तभी खा सकते हैं। अगर पर्पल या ब्लैकिश दिखे तो ये पक्का पॉइजनस हो चुका है। ओह शिट, ये तो टट्टी है। अब मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ और ठंड जो है वो बढ़ गई है। लाठी जी थी जो मेरे पास वो भी पीछे छूट गई। अब मुझे एक नई लाठी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक गया मैं, तो यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। स्नैक टाइम। थोड़ा एनर्जी रिकवर करना भी ज़रूरी है। इस जंगल में मुझे भालू के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि भालू जो है वो कभी भी दिख सकता है। ये मेपल लीफ है जो मोहब्बते फिल्म में एक थीम की तरह यूज़ हुआ था।
मशरूम को कहते हैं जायंट फनल मशरूम। ये एडिबल है मगर इसका स्वाद लोगों को पसंद नहीं आता अक्सर। इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार मैं मशरूम हंटिंग के इरादे से ही आऊँगा कैंपिंग करने। हमारा डेस्टिनेशन अभी आधा मील और आगे है। ये नोपल शेल्टर जो दिख रहा है सबसे नीचे, अगली कैंपिंग मैं वहीं करूँगा, लगभग 10 किलोमीटर होगा। फिलहाल हमारा आज का शेल्टर बस आ ही गया। अपलेशियन ट्रेल पे ये रहा हमारा शेल्टर, और यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये 2 बेयर बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने पहले बताया था कि खाने पीने की चीज़ों को टेंट में रख कर सोना बहुत ही रिस्की है। ये क्या चीज़ है? वाह, ये तो टॉयलेट भी है भाई, गजब। शेल्टर के अंदर में ये कुछ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिसके ऊपर आप टेंट लगाएंगे। गीली मिट्टी में टेंट लगाने से तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं लीन टू। इसके अंदर बिना टेंट लगाए बहुत सारे हाइकर्स एक साथ शेल्टर ले सकते हैं। एक टेबल है और एक कैंप फायर रिंग भी है। यहाँ पर आप मस्त अपना बॉनफायर लगाइए। तो ये है शेल्टर। टेंट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे स्लीपिंग बैग डाल के आप आराम से इसके अंदर सो सकते हैं। इस कैंप साइट नंबर 2 पे, इस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी अपना टेंट लगाने जा रहा हूँ। वहाँ पे फायर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो पास में ही है। तो ऐसा है कि हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है और बाहर खुले में ठंड भी होगी काफ़ी। रात में तो माइनस में जाता है टेम्परेचर। मैं यहीं लीन टू के अंदर ही लगा लेता हूँ टेंट। ऐसे लगता नहीं कि कोई और हाइकर अब आएगा इस वक्त यहाँ रुकने के लिए। सब कुछ सेट हो गया, अब पेट पूजा करते हैं। पहले पानी गर्म कर लेता हूँ मैं। ये राइस पास्ता मिक्स जो है वो ढेर सारे फ्लेवर्स में आता है और कैंपिंग फूड के नाम पर ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा भी और पकना बाकी है। ये डाला टमाटर और प्याज। इस राइस पास्ता के 2 पैकेट ठूसने के बाद अगर बॉन फायर मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। फिर से बारिश होनी शुरू हो गई। सो जाता हूँ मैं, कल सुबह मिलते हैं कॉफ़ी पे। सोलो हाइकिंग का एक अपना अलग ही स्वाद होता है। भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में हम अपने आप के साथ ही वक्त बिता नहीं पाते। इस पूरे 24 घंटे के दौरान अकेला होकर भी मुझे अकेले होने का एहसास नहीं हुआ। और शायद सच यही है कि प्रकृति की गोद में फ्लोरा एंड फौना के बीच आप अकेले हो ही नहीं सकते। देयर इज़ सो मच लाइफ अराउंड यू। बाइक टू बॉनफायर को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि हाइकिंग और कैंपिंग करने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या चीज़ है जो आपको इसे करने से रोक रही है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने हाइकर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।